गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ अपने नए फ्लैट के लिए फ़र्नीचर लेने। तो गाइस मैं दुबई में रहती हूँ एंड मैंने शारजा में अपना फ़्लैट लिया है, तो उसके लिए मैं अपना फ़र्नीचर डिसाइड करने के लिए आई हूँ। मतलब हर एक इंसान का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, तो आज मेरा वही सपना पूरा होने वाला है गाइस। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैंने बैठ कर यहाँ पे सोफ़ों की कंडीशन चेक की एंड उसके बाद इनके हाई फाई रेट देखकर मेरी आंखें और ज़्यादा बड़ी हो गई गाइस, क्योंकि दुबई में हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली हमारा फ़र्नीचर शिफ्ट हो चुका था। हमारे फ्लैट में कुछ चीज़ें रह गई थी एंड यहाँ पे मैं बना रही थी कुछ वीडियोस अपनी डाइनिंग टेबल, सोफ़ा सेट, ये एक चीज़ मैंने अपनी पसंद से सिलेक्ट की है और अपने घर में मैं लाई हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे कर्टन्स लगवाने थे, क्योंकि ये पूरा वॉल ही एम्प्टी था एंड हमारी 4 डोर वाली अलमीरा, जिसमें एक साइड मेरे भाई की है और एक साइड मेरी है गाइस। उसके बाद फिर मैंने अपनी अलमीरा को अच्छे से खोल कर देखा एंड साइड ड्रॉर भी देखा। फिर हमारा किचन की अप्लाइंसेस भी आ चुकी थी, जिसमें हमारी गैस स्टोव आया था, फ्रिज आया था, वॉशिंग मशीन आई थी गाइस। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी फ़ील आ रही थी, क्योंकि पहली बार मतलब मैंने सब कुछ अपनी कमाई से यहाँ पे ख़रीदा था। सब कुछ नया आया मेरे घर में। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती गाइस। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और हैप्पी फीलिंग दोनों ही मिक्स हो जाती है इस टाइम पे। एंड मेरा भाई और हम सोच रहे थे कि इसके साथ ये फालतू चीज़ें बची हैं, इसका क्या किया जाए। तो हम अपना दिमाग चला रहे थे, बट एट द एंड हमने कुछ नहीं किया और फेंक दिया। उसके बाद फिर हमने, जब वो लोग सेटअप करके चले गए, तो हमने देखा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे गाइस इस टाइप की गैस स्टोव होता है, जिसमें नीचे ओवन होता है एंड ऊपर हमारे गैस स्टोव होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और यहाँ पे गैस का कनेक्शन ऑटोमेटिक होता है, लाइक उनकी लाइन होती है। उसके बाद हमारी वॉशिंग मशीन और फ्रिज भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया था। फिर हमारी बारी आई थी कि हम अपने लिविंग रूम को कैसे डेकोरेट करेंगे। तो उससे पहले हमें लगवाना था फ़ैन। तो गाइस दुबई में फ़ैन लगवाने के लिए भी इतने पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद फिर बारी थी मुझे अपने कपड़ों को अलमीरा में सेट करने की, जो कि बहुत ही सारे कपड़े थे और बहुत ही डिफ़िकल्ट था सेट करना। उसके बाद फिर मैंने सोफ़े के लिए अमेज़ोन से एक टेबल ऑर्डर करी थी। वो आ चुकी थी। वो इतनी भारी थी कि मेरा भाई पैदल लाने में बहुत ही परेशान हो गया। उसके बाद फिर हमने इसका मैनुअल पढ़ा और पूरी टेबल को इंस्टॉल किया। आप देख सकते हो इस वीडियो में कि मेरा भाई और मैं दोनों मिलके इस टेबल को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो बड़ी मेहनत और बड़ी अकल लगाने के बाद इस टेबल को हम इंस्टॉल कर पाए। अभी भी दोनों हो चुकी हैं। अब ये कंप्लीट सेटअप हो चुका है। आप देख सकते हो घर कितना ज़्यादा मैस हुआ पड़ा है, सारा सामान फैला हुआ है। एंड गाइस ये सब कुछ सेटअप मैंने किया है, मेरा भाई सिर्फ बैठा हुआ था। उसने सिर्फ सामान लाने में दूसरे फ्लैट से हेल्प करी है। उसके बाद ये सब कुछ मैंने ही सेटअप किया है, बिकॉज़ कोई और करता है तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, करना तो मुझे ही था। आप देख सकते हो मेरी इतनी सारी ड्रेसेस हैं कि इस वाली जो अलमीरा इस फ्लैट के साथ अटैच थी, उसी में मेरी सारी ड्रेसेस आ गई। फिर जो दूसरी अलमीरा थी उसमें मैंने बाकी का सामान रखा। फिर बारी आती है हमारे कर्टन लगवाने के लिए। तो हमने इन भाई साहब को बुलाया कि हमारे कर्टन लगा दो गाइस। पता है आपको, कर्टन जो वॉल टू वॉल लगते हैं, ये न्यूली इंस्टॉल हुए हैं। पूरे 11 से 12 हज़ार के बीच में इन्होंने कर्टन के समेत हमारे ये वॉल टू वॉल कर्टन लगाए हैं। आप सोच सकते हो मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए अपने। तो इतने पैसे खर्च करने के बाद में पूरे 1 महीने तक मैंने दुख मनाया, लेकिन पहले मैंने अपनी सारी चीज़ों को एंजॉय भी किया गाइस। तो ये यहाँ पे मेज़रमेंट ले रहे हैं और होल कर रहे हैं कर्टन लगाने के लिए। ये भाई साहब इतने ज़्यादा एक्टिव थे कि उन्होंने विदिन 10 मिनट्स ये पूरा सेटअप कर दिया था गाइस। आप देख सकते हो मेरे कर्टन रेडी है। मेरी मॉम का फेवरेट कलर ग्रे था, इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें ग्रे एंड वाइट के थीम में ही अपने इस फ्लैट में रखी है। फिर सारा सामान सेट करने के बाद मैंने इस फ्लैट की अच्छे से सफाई करी और आप देख सकते हो मेरा चेहरा कितना काला पड़ गया है, बिकॉज़ मैंने बहुत ही ज़्यादा मजदूरी करी इस फ्लैट को सेट करने के लिए। फाइनली मेरा फ्लैट हो चुका था बिल्कुल सेट, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी फिनिशिंग वीडियो। तो ये है हमारा बेडरूम, जिसमें मैंने इतनी प्यारी बेडशीट बिछाई गाइस एंड इतना सुंदर लग रहा था ये रूम। मतलब मैंने जितनी भी मेहनत करी सब रंग लाई। मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी मिले इस पे। आप बताओ गाइस कि मेरा घर पूरा डेकोरेट होके कैसा लग रहा है।
मेरे लिए तो ये किसी महल से कम नहीं है गाइस। तो यहाँ पे मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल भी इतने प्यारे से सजाई थी, अपनी सारी ब्रांडेड परफ्यूम्स यहाँ पे रखी थी एंड माय स्वीट टेडी बियर। और ये मिरर तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। ये हमारी शू रह गया जिसको मैंने कैंडल और मिरर से डेकोरेट किया। ये हमारी डाइनिंग टेबल है जहाँ मेरे 2 टेडी बैठे हुए हैं और एक टेबल मेरी भाई की चेयर है और एक मेरी चेयर है। मैंने बहुत प्यार से ये सब कुछ ख़रीदा था अपने डाइनिंग के लिए। उसके बाद हमारा प्यारा सा मंदिर जो कि सबसे ही ज़्यादा सुंदर है गाइस। हमारे लड्डू गोपाल जी सब बैठे हैं और ये है हमारा सोफ़ा सेट जिसकी टेबल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, थैंक्स फॉर अमेज़ॉन। और ये फ्लावर्स मैं यहाँ से लोकल मार्केट से लाई थी। एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।